हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुग्रेबर। और आपका स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 कोर्सेज आफ्टर 12th। आफ्टर 12th बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए कौन सा नहीं, बिकॉज जब मैंने भी 12th क्लियर किया था उसके बाद मुझे भी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी और कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी काफ़ी सारे बच्चों के ऊपर प्रेशर होगा कि उन्हें कौन सा कोर्स अडॉप्ट करना चाहिए या कौन सा नहीं, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं किस किस सब्जेक्ट को लेकर। अगर आप किस सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हो तो ऑनर्स करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या लॉस होता है, तो वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज मैं एक एक कोर्स के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूँगी। एटलीस्ट इतना कि आप अपना माइंड को मेकअप कर सको कि आपके लिए कौन सा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए जिसमें आपके कैरियर ऑप्शंस भी अच्छे होंगे। बिकॉज अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप फिर कितना भी अच्छा ट्राई क्यों ना कर लेना, आपका उसमें कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इंटरेस्ट कब होगा जब आपको उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे दिखाई देंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए आप पूरा का पूरा अपना 100% ट्राई करोगे। सो आज हम इस वीडियो में टॉप 10 कोर्सेज़ की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, DU से भी कर सकते हो। मोस्टली ये DU के मैंने प्रेफर्ड कोर्सेज़ लिए हैं बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे DU में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो है इंग्लिश ऑनर्स की, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फेमस कोर्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अगर आप बच्चों को राइटिंग का शौक़ है, जिन बच्चों को रीडिंग का शौक़ है, लिटरेचर्स को रीडिंग करने का शौक़ है, तो उनके लिए इंग्लिश ऑनर्स एक बहुत ही अच्छा जो है कैरियर ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। और इंग्लिश ऑनर्स जब आप इसको सब्जेक्ट भी पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं, बहुत सारे फेमस राइटर्स के बारे में, बहुत सारे फेमस फिलोसफर्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है जिनका इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को शौक़ है आपको, तो आपको इंग्लिश ऑनर्स के लिए जाना चाहिए। इसमें जो कैरियर ऑप्शंस आप बना सकते हो वो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी टीचिंग, बिकॉज इंग्लिश ऑनर्स के लिए टीचिंग एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। उसके बाद राइटिंग, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल राइटिंग्स आते हैं और बहुत सारी बुक्स भी आप पब्लिश देखते हो, तो आप राइटिंग भी कर सकते हो, किसी न्यूज़ एडिटर जर्नलिस्ट पे काम कर सकते हो। दैट मीन्स आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो इंग्लिश ऑनर्स को लेके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चे सिर्फ जर्नलिज्म लेते हैं वो ही जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेते हो तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जर्नलिज्म में जा सकते हो। उसके बाद आता है पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन एक बहुत ही हॉट कैरियर आप बोल सकते हो यहाँ पर, बिकॉज ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं। इंग्लिश ऑनर्स एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं वो है BCom ऑनर्स की। ओके, BCom ऑनर्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। क्यों? जैसे कि जिन बच्चों को बिजनेस में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में, लॉस को कैलकुलेट करने में, अकाउंटिंग करने में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को आजकल इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है। बिकॉज मैंने भी ये कुछ सब्जेक्ट्स कुछ टाइम के लिए पढ़े हुए हैं, अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था ये। तो जिन बच्चों को इनमें इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, कैसे नहीं, कैसे एकदम से कंपनी इतना हाई ग्रोथ कर जाती है और क्यों दूसरी कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पाती, ऐसे उनकी कौन सी कमी रहेगी, अगर आपको ये सब चीज़ें जानने में, फैक्ट जानने में, कैलकुलेशन करने में इंटरेस्ट है, सो BCom ऑनर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो इसमें सब्जेक्ट्स किस टाइप के होते हैं? इसमें सब्जेक्ट होते हैं लाइक फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉस एक्सेट्रा। तो ये सब इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और जो कैरियर ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहूँगी वो है, जैसे कि बैंकिंग एंड ऑडिटिंग में आप जा सकते हो, किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अकाउंटेंट आप काम कर सकते हो। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आजकल ऐसी कोई भी प्राइवेट जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कंपनीज़ होती हैं, ऐसे कोई नहीं होगी आई थिंक जिसमें अकाउंटेंट की ज़रूरत ना हो। और अकाउंटेंट के लिए भी काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, सो आप उनमें जा सकते हो। उसके बाद आप एक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, और चाहो तो खुद के लिए यानी कि खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहो स्टार्टअप, तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑनर्स की। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पहले से ये चीज़ बताना चाहूँगी कि
वही बच्चे इकोनॉमिक ऑनर्स ले सकते हैं जिन्होंने अपनी 12th में मैथ्स को पढ़ा हो, बिकॉज ये जो चीज़ थी मेरे साथ भी हुई थी। मुझे इकोनॉमिक ऑनर्स लेना था, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास मैथ्स नहीं था 12th में, इसलिए मुझे इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं मिला। तो ये गलती आप मत करना कि काफ़ी लोग बच्चे अपना मेकअप माइंड लाइक पहले से बना के रखते हैं और बाद में उनको जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लैक फील करते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले से बताना चाहती हूँ कि आपने अगर 12th में मैथ्स पढ़ा होगा तो ही आप इकोनॉमिक ऑनर्स को ले सकते हो। तो इसमें जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे वो हैं लाइक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, बिकॉज पर्सनली मैंने कुछ पार्ट इनका पढ़ा हुआ है। तो आप इसके लिए जा सकते हो अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो। और जिन्होंने अपनी 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा था या फिर विद मैथ्स पढ़ा था तो वो तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ऑनर्स ले सकते हैं और इकोनॉमिक का उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी होगी। इसमें जो कैरियर ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहूँगी वो है जैसे कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट, किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन सकते हो। आप फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो और यहाँ तक कि बिजनेस जर्नल्स में भी जा सकते हो। ओके, जो फोर्थ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी वो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। सो पर्सनली आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट होने के नाते वो मतलब बहुत ही अच्छा रहा है। मेरी जो जर्नी रही है इस सब्जेक्ट को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रही है, बिकॉज ये ऐसा कोर्स है जो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे जोर नहीं देता, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज मैं अपने अंदर ये चेंज फील कर सकती हूँ कि एज़ 12th तक मैं जो स्टूडेंट थी और आफ्टर ग्रेजुएशन जो मैं बन चुकी हूँ उसमें 12th क्लास के बच्चे में और ग्रेजुएट स्टूडेंट के जो थिंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज मैंने यहाँ पर देखा है। बिकॉज पॉलिटिकल ऑनर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं जिससे आपका जो थिंकिंग होता है वो बिल्कुल ओपन माइंडेड हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों को आप अपने आसपास ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो। ओके, इसमें आपको कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, लाइक डेमोक्रेसी पढ़ना होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने होंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना होगा, पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़नी होंगी, जितने बड़े बड़े वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो जिन बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ना पसंद है तो वो पॉलिटिकल ऑनर्स के लिए जा सकते हैं। कैरियर ऑप्शंस मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी, आप एनजीओ खोल सकते हो या किसी एनजीओ में ऐड हो सकते हो एज किसी पोस्ट पर। आप सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हो। मोस्टली जो यूपीएससी के वाले एस्पिरेंट्स होते हैं वो मोस्टली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में आते हैं, इसलिए ये वन ऑफ द फेमस कोर्स है और सबसे ज़्यादा एडमिशन जो होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ही होते हैं। बिकॉज जितने बच्चे स्टेट सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सब के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। और लाइक जर्नलिज्म में भी जा सकते हो आप, लाइक जो पॉलिटिकल की एडिटोरियल्स होते हैं आप उनको लिखने के लिए जर्नलिज्म के फील्ड में भी जा सकते हो। आप एक सोशल रिसर्चर बन सकते हो। उसके बाद जो मैं बात करना चाहूँगी वो है यहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स। साइकोलॉजी ऑनर्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है एंड साइकोलॉजी ऑनर्स में जो इंटरेस्ट है लोगों का आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिकॉज आपने देखा होगा कि ये आपको जैसे नाम से पता चल रहा है साइकोलॉजी ऑनर्स, यानी कि साइकोलॉजी को यानी कि ह्यूमन जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी करने का सब्जेक्ट है। तो जैसे कि आजकल बहुत सारा लोगों को टेंशन्स होता है, लोग बहुत सारे ज़्यादा डिप्रेशंस में जाते जा रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप साइकोलॉजी ले लेते हो, आपको लोगों को ऑब्जर्व करने में इंटरेस्ट है तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हो। और इसमें जो कैरियर ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहूँगी वो है लाइक रिसर्च, टीचिंग, एनजीओज़ में आप जा सकते हो और इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस भी आप अपनी कर सकते हो। लाइक आजकल बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन्स की, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को होती जा रही है ना। मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और इनकी जो फ़ीस होती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो आप एज अ कैरियर ऑप्शन इसको अच्छी तरीके से ले सकते हो अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो। जो मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाहूँगी वो है मैथमेटिक्स ऑनर्स की। ओके, मैथमेटिक्स में आप सभी को पता है जैसे कि हमें अलजेब्रा पढ़ना होता है और बाकी सब चीज़ें पढ़नी होती है। मैथमेटिक्स हम लोग ने फर्स्ट क्लास से पढ़ना, लाइक फर्स्ट नहीं तो कम से कम सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से, तो एक अच्छी खासी मैथ्स का स्टैंडर्ड आजकल शुरू हो जाता है और लास्ट तक लाइक जब तक हम अपना फील्ड को डिसाइड नहीं करते 11th 12th की 10th तक तो सबको मैथ्स कंपलसरी होता है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैथ्स में किस टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं ना।
ओके, सो मैथमेटिक्स में क्योंकि आज आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मतलब बिना टीचिंग गाइड के मुझे नहीं लगता, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से मैथमेटिक्स करते हैं। तो इसके लिए टीचिंग एक एज अ बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मैं आपको कहना चाहूँगी, बिकॉज मैथमेटिक्स के लिए हर कोई ट्यूशन लेना चाहता है। बिकॉज मुझे पर्सनली भी मैथमेटिक्स से डर लगता था, तो मैंने भी ट्यूशन्स ली थी। सो टीचिंग के लिए जा सकते हैं एंड मार्केट रिसर्चर बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं एंड ऑपरेशंस में भी जा सकते हैं। लाइक बैंकिंग ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ मैं, वो मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री ऑनर्स की। केमिस्ट्री ऑनर्स ऑब्वियसली बात है, जो उन बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट है वही जाते हैं। तो इसमें जो कैरियर ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहूँगी वो है लाइक केमिकल मैन्युफैक्चरर्स, आप फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, इवन जो इस टाइप की फील्ड्स होती हैं लाइक ऑयल गैस पावर सेक्टर्स, आप इन सेक्टर्स में भी जा सकते हो। तो केमिस्ट्री ऑनर्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिन बच्चों का इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फिज़िक्स ऑनर्स की। ये भी मोस्टली साइंस वाले बच्चे लेते हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट है। इसमें आप क्या चीज़ें पढ़ते हैं लाइक मैटर, मोशन, एनर्जी, टाइम। तो ये सब आपको पढ़ने में अगर अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, तो आपको फिज़िक्स ऑनर्स के लिए जाना चाहिए। और कैरियर ऑप्शंस में जो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी वो है लाइक लैब सुपरवाइज़र, रिसर्चर, टेक्नीशियन, इवन प्रोफेसर एंड कंसल्टिंग फिजिसिस्ट। ओके, सो इन सब ऑप्शंस के लिए आप जा सकते हो। फिज़िक्स ऑनर्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बिकॉज साइंस वाले बच्चे केमिस्ट्री ऑनर्स या फिज़िक्स ऑनर्स इन सब में जाते हैं। उसके बाद जो मैं 9th बात करना चाहूँगी वो है जर्नलिज्म ऑनर्स। जर्नलिज्म ऑनर्स लाइक अभी तक का सबसे हॉट कोर्स चल रहा है, जो देखा जाए आसपास जिसको देखो वो जर्नलिज्म कर रहा होता है ना। तो आप सोचो कि जर्नलिज्म क्यों कर रहे हैं लोग, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शंस, मतलब कैरियर ऑप्शंस आपको लगता होगा सिर्फ न्यूज़ की फील्ड में तो जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कैरियर ऑप्शंस बताना चाहूँगी। अगर पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जर्नलिज्म कौन बच्चे लेते हैं, लाइक आपका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए जर्नलिज्म लेने के लिए। लाइक अगर आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पसंद है, आपको अपने आसपास की न्यूज़ पर ध्यान रखना पसंद है ना, तो इन सब चीज़ों में अगर आपको आपका इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग में आपका इंटरेस्ट है, लोगों को रिपोर्टिंग करना उनमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप जर्नलिज्म के लिए जा सकते हो। ये आपको नॉलेज देता है लाइक अबाउट जर्नलिज्म, डॉक्यूमेंट्री, रेडियो प्रोजेक्ट्स। तो ये सब नॉलेज आपको जर्नलिज्म के कोर्स से गेन करने को मिलेंगी। ओके, और अगर हम यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो वो आ जाता है सबसे पहले राइटर, है ना। राइटर एक मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्लियर ऑप्शन आपको मिल जाता है, बिकॉज जितने भी ये न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें आर्टिकल्स एंड ऑल जितने भी जर्नल्स लिखे होते हैं वो जर्नलिज्म वालों ने लिखे होते हैं ना। तो आप राइटर बन सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो और रिसर्चर बन सकते हो। एंड काफ़ी सारे बच्चे आजकल फिल्म मेकिंग में भी जा रहे हैं, तो अगर आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप जर्नलिज्म के लिए जा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बॉटनी ऑनर्स की। ओके, यहाँ पे सॉरी मैं आगे ऑनर्स लिखना भूल गई हूँ। तो बॉटनी की बात करते हैं यहाँ पे। बॉटनी में आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक बॉटनी प्लस केमिस्ट्री भी लोग करते हैं। ओके, बॉटनी प्लस मैथमेटिक्स भी लोग करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बॉटनी बताऊँगी कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, इसमें आपको ग्रीनरी एंड एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करने को मिलती है। सो जिन बच्चों को अगर आसपास के एनवायरनमेंट का स्टडी करने में इंटरेस्ट है तो वो बॉटनी के लिए जा सकते हैं। इसकी जो कट ऑफ होती है वो मैं आपको पहले से बता दूँ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज काफ़ी बच्चे इसमें एज अ कैरियर ऑप्शंस देख कर इसमें आना चाहते हैं और काफ़ी लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी होता है। सो कैरियर ऑप्शन जो इसमें है वो हैं इकोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, आप टेक्सोनॉमिस्ट बन सकते हो। और अगर आप बॉटनी प्लस मैथमेटिक्स ले लेते हो तो आपके जो कैरियर ऑप्शंस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ कैरियर ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लाइक बायोफिज़िक्स एंड जेनेटिक्स, सिस्टम इकोलॉजी। तो ये सब आप एज ए कैरियर ऑप्शंस ले सकते हो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बॉटनी प्लस केमिस्ट्री की। तो उसमें आप बायोकेमिस्ट्री में जा सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जा सकते हो, प्लांट होते हैं एंड साइकोलॉजी में जा सकते हो, है ना, सॉरी फिजियोलॉजी में जा सकते हो, माय मिस्टेक, है ना। तो ये सब थे आज के हमारे कुछ कोर्सेज। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हो कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आगे लेकर आती रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिकॉज हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप हमारे साथ
PDF लेना चाहते हो और हमारी PPT आपको चाहिए या हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप टाइप करना एजुग्रैबर, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।